दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किसी एक सर्कुलर आर्क के कारण उसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या होता है और किस मेथड से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एक सर्कुलर आर्क के कारण। तो देख लीजिए, यहाँ पे एक आपका ये सर्कुलर आर्क है, ठीक है, ये आपका सर्कुलर आर्क और इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आर्क है तो लाइन टाइप का है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। और पॉजिटिव मान लेता हूँ ये चार्ज, तो लैम्डा क्या है, पॉजिटिव, मतलब ये जो टोटल चार्ज ऑन दी बॉडी है, यानी कि सर्कुलर आर्क पे जो चार्ज है वो क्या है, क्यू है प्लस में। अब देखिए ये आर्क है, तो आर्क का बेसिकली डेफिनेशन क्या होगा, तो आर्क विल बी डिफाइंड बाय टू पैरामीटर्स। फर्स्ट विल बी इट्स रेडियस, तो मान लिया जाए इस आर्क का रेडियस क्या होगा, आर होगा, पूरा रेडियस इसका क्या हो गया, आर। और सेकंड पैरामीटर है कि ये जो आर्क है कितना एंगल सबटेंड कर रहा है अपने सेंटर पे, ये ओ मान लेते हैं सेंटर पे। तो ये आर्क कितना सबटेंड कर रहा है एंगल सेंटर पे, तो ये देखिए ये इतना एंगल सबटेंड कर रहा है। तो मान लिया जाए इस एंगल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 2 अल्फ़ा से, ठीक है। व्हाट इज 2 अल्फ़ा? 2 अल्फ़ा इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट इट्स सेंटर। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे इस आर्क के कारण, ये आर्क है, ये सॉलिड आर्क है, ठीक है, ये तो बस रिप्रेजेंट करना था। इस आर्क के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन क्या होगा, ये मुझे निकालना है। तो देखते हैं, तो कुछ और कंस्ट्रक्शन कर लिया जाए। तो ये पहला कंस्ट्रक्शन था, मैं क्या किया, इसको एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस, और ये जो आर्क है वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो गया, मेरा सिमेट्रिकल हो गया। तो आप देख सकते हो ये एंगल क्या हो गया आपका अल्फ़ा, और ये भी एंगल क्या हो जाएगा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा अल्फ़ा मिला के क्या हो गया आपका 2 अल्फ़ा एंगल आ गया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस एक्स एक्सिस से कोई एक एंगल थीटा पे एक एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट का जो लेंथ होगा छोटा सा वो क्या हो गया dl, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो ये dl लिया। और ये dl ऐसा एलिमेंट है क्योंकि ये सर्कुलर एलिमेंट रहेगा, एक आर्क ही रहेगा एलिमेंट भी, तो ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा वो क्या करेगा, d थीटा एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है। फिर से देखिए नया चीज़ें आप लोग समझिए, मैं कैसे सॉल्व किया, मैं एक एलिमेंट लिया dl, तो dl का लोकेशन क्या है, एक्स एक्सिस से प्लस थीटा एंगल पे है, और dl जो एंगल कितना बना रहा है, d थीटा एंगल बना रहा है एट इट्स सेंटर, ये आपका d थीटा एंगल है। तो बात है यहाँ पे dl हो गया, और dl में जो चार्ज होगा वो कितना है, dq है, dl का चार्ज कितना हो गया, dq। तो चलिए पहले dq निकाल लेते हैं। तो dq कितना हो गया, व्हाट इज dq, dq चार्ज ऑन एलिमेंट dl, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो कि लैम्डा दिया हुआ है, और कितना है भाई लेंथ का, लेंथ ऑफ आर्क कितना है, तो लेंथ ऑफ आर्क हम लोग लिए है dl। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा, और dl कितना होगा, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है r इंटू एंगल, तो इसका जो रेडियस है वो r है, तो ये हो गया r, और ये r कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, तो d थीटा, तो ये जो r d थीटा है किसकी वैल्यू है, dl की वैल्यू है। तो ये मेरा चार्ज की वैल्यू हो गई, स्मॉल चार्ज इन एलिमेंट dl, और ये ऐसा पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। तो अब देखिए ये जो पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो अभी पूरा आर्क भूल जाइए, बस अभी क्या है मेरे पास, ये पॉइंट चार्ज O है, सॉरी ये पॉइंट चार्ज dq है, इस पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, तो रेडियली आउटवर्ड्स होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये देखिए आउटवर्ड्स चला गया। अब ये एंगल थीटा था, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये आपका हो गया DE, किसके कारण, dq के कारण, जो कि dl में है। अब देखिए इस DE का 2 कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट क्या आ गया आपका DE साइन थीटा, और इधर वाले कंपोनेंट क्या आ गया जिसमें एंगल है वो हो गया आपका DE कॉस थीटा। तो क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री आ रहा है, सिमेट्री बोले तो अगर देखिए यहाँ पे dl है, तो सेम अपोजिट साइड में मिरर फेस में देखिए यहाँ पे भी एक dl लूँगा, उसमें चार्ज dq आएगा, और इस dq के कारण मेरा पॉइंट O पे
फिर से क्या आएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा DE सेम, और DE का क्या होगा, डायरेक्शन मतलब रिजॉल्व करेंगे तो एक इधर आएगा, क्या आएगा जी, DE कॉस थीटा, और दूसरा क्या आया आपका DE साइन थीटा। तो मैं यहाँ से एनालिसिस किया कि हर एक एलिमेंट के लिए आर्क पे अपोजिट साइड में यानी कि मिरर फेस में एक एलिमेंट रहेगा ही, दूसरा एलिमेंट। तो इन दो एलिमेंट्स के कारण एक्स एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। बस क्या बच रहा है, वाई एक्सिस के एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं मेरे, बच रहे हैं, और एक्स एक्सिस के एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं मेरे, कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि E इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सर्कुलर आर्क क्या हो जाएगा मेरा, 0। ठीक है, तो अब देख लीजिए, तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, EY निकालना है। तो y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, तो DEY जो हो गया, तो DEY की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो DEY की वैल्यू हो जाएगी DE साइन थीटा। अब DE साइन थीटा की वैल्यू देखिए, तो DE साइन थीटा की वैल्यू DE, तो DE की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है K इनटू चार्ज। तो चार्ज क्या है मेरा, DQ स्मॉल चार्ज, DQ, और डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट का O से डिस्टेंस है मेरा R, तो R स्क्वायर हो गया इनटू साइन थीटा। तो DQ का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, तो DQ हो जाएगा तुम्हारा K इंटू लैम्डा R डी थीटा साइन थीटा बाई R स्क्वायर, ये आ गया आपका DEY। तो देखिए R से क्या हो गया, R स्क्वायर का स्क्वायर कट गया, तो फाइनली मेरा DEY कितना आ गया, तो DEY आ गया K लैम्डा बाई R, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए ये जो y कंपोनेंट था किसके कारण था, सिर्फ आपका DL के कारण था, छोटा चार्ज DQ कारण था, लेकिन मुझे क्या करना है, पूरे आर्क के लिए मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, ऐसा लेंथ लूँगा कि ऐसे छोटे छोटे चार्ज पूरा आर्क पे लूँगा, तो उसके लिए फिर से मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे और क्या वेरी कराएंगे, तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं ऐसा क्या चीज़ वेरी कर रहा है जो कि पूरा आर्क को कवर कर दे रहा है, जो हमारा दिया हुआ है। तो वो वेरी जो कर रहा है वो थीटा वेरी कर रहा है। देखिए यहाँ पे अभी थीटा यहाँ पे है इस एलिमेंट DL में, अगर थीटा मेरा यहाँ से रहता तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाती, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगा π/2 माइनस अल्फ़ा। कैसे हो गया, देखिए ये टोटल π/2 है, यहाँ से यहाँ अल्फ़ा है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, ये थीटा की वैल्यू हो गई। तो थीटा बराबर π/2 माइनस अल्फ़ा से लेके यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू π/2 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, ये देखिए ये अल्फ़ा है और यहाँ से यहाँ π/2, तो 90 प्लस अल्फ़ा आ गया यहाँ पे थीटा। तो वही बोल रहा हूँ मैं, जो थीटा की वैल्यू रहेगी कहाँ कहाँ से वेरी करेगी, तो π/2 माइनस अल्फ़ा से लेके π/2 प्लस अल्फ़ा तक वेरी करेगा, और इस दौरान पूरा मेरा सर्कुलर आर्क जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सिंपल सी बात है, मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, यहाँ थीटा को वेरी कराना है, तो थीटा को कहाँ से वेरी कराया, तो थीटा को वेरी कराया π/2 माइनस अल्फ़ा से π/2 प्लस अल्फ़ा। अब देखिए DEY को पूरा इंटीग्रेट करें तो सिंपल टोटल E आ जाएगा, क्योंकि x डायरेक्शन में तो 0 है, तो सिर्फ y डायरेक्शन में रहेगा, तो y का डायरेक्शन सिर्फ E हो गया, तो E आ गया यहाँ पे। अब E इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो जो कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, K लैम्डा R कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे बच गया π/2 माइनस अल्फ़ा, ये हो गया π/2 प्लस अल्फ़ा साइन थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, बताइए साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस यहाँ लगा दिया और अंदर में कॉस थीटा ले लिया और लिमिट्स प्रॉपरली पुट कर दिया, π/2 प्लस अल्फ़ा से कहाँ से, π/2 माइनस अल्फ़ा तक। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए, तो ये हो गया माइनस K लैम्डा बाई R। अब अपर लिमिट पुट करूँगा थीटा की जगह, तो कॉस π/2 प्लस अल्फ़ा, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट किया थीटा की जगह, कॉस π/2 माइनस अल्फ़ा। तो देखिए क्या आ गया, माइनस K लैम्डा बाई R, कॉस π/2 प्लस अल्फ़ा होता है आपका माइनस साइन अल्फ़ा, माइनस कॉस π/2 माइनस अल्फ़ा आपका सिंपल साइन अल्फ़ा होता है। तो इसको सॉल्व किया, देखिए -2 साइन अल्फ़ा हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइनली आ जाएगा आपका 2K लैम्डा साइन अल्फ़ा बाई R। तो ये आपकी E की वैल्यू हो गई, E इज इक्वल्स टू 2K लैम्डा साइन अल्फ़ा बाई R। तो ये आपका E का वैल्यू आया।
आपका वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी आर्क के कारण उसके सेंटर में, और वो आर्क का स्पेसिफिकेशन क्या है, वो आर्क का रेडियस आर है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, और जो सेमी आर्क एंगल है वो अल्फ़ा है, यानी कि आर्क का टोटल एंगल क्या है 2 अल्फ़ा, तो सेमी आर्क एंगल जो है वो है आपका अल्फ़ा। तो ये हो गया। तो इसको आपको इम्पोर्टेंट है, इसको मेमोराइज भी करना है और याद भी रखना है, ताकि आप ध्यान से कभी भी कर लेना। तो बहुत सिंपल है, ये तुरंत इंटीग्रेट कर सकते हो। अभी टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये 3 मिनट का भी नहीं है, 4 मिनट का भी नहीं है, इतना कंस्ट्रक्शन ज़रूरत भी नहीं है। आप एक बार कर लोगे 2 मिनट के अंदर आप ये चीज़ बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम इसमें स्पेशल केसेस देखेंगे। चलिए, तो ई की वैल्यू क्या आ गई थी, ई ड्यू टू आर्क आ गया था मेरा 2k लैम्डा साइन अल्फ़ा बाई आर। अब इसमें क्या क्या केस हो रहा है, तो पहला केस देखिए, अगर सपोज कर लिया जाए आर्क मेरा सेमी आर्क रहता है, मतलब सेमी सर्कल टाइप का आर्क रहता है, ये इसका भी रेडियस क्या है, आपका रेडियस आर है। ठीक है, एकदम आधा आर्क रहता है। तो इन दिस केस बताइए 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2 अल्फ़ा का वैल्यू आप देख सकते हो, टोटल एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, तो ये हो गया 180 डिग्री, तो 2 अल्फ़ा आ जाएगा 180 डिग्री। तो अल्फ़ा कितना आ गया, तो अल्फ़ा आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो देयरफॉर आप ई लिख सकते हो, तो ई इज इक्वल टू 2k लैम्डा साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पे साइन अल्फ़ा की जगह क्या डाल देंगे, साइन 90, तो साइन 90 बाई आर, तो मेरा वैल्यू आ गया 2k लैम्डा बाई आर। अब देखिए यहाँ लैम्डा हम निकाल सकते हैं। सपोज कर लीजिए अगर इसका चार्ज दे दिया Q, इसका टोटल चार्ज इसमें दे दिया Q, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, फिर से ई लिख देता हूँ, ई इज इक्वल्स टू 2k, लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 2k बाई आर, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज हो गया Q। अब इसका लेंथ कितना है आर्क का, तो क्योंकि सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का पैरामीटर कितना हो जाएगा तुम्हारा पाई आर, सर्कल का था 2 पाई आर, तो इसका होगा पाई आर, तो ये क्या हो गया पाई आर। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 2k क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। ये आपका ये भी एक्सप्रेशन सही है और ये भी एक्सप्रेशन सही है। तो जो ऑप्शंस में रहेगा या जिसके अकॉर्डिंग मुझे बनाना है दोनों सही है, आप उसके हिसाब से टिक कर लोगा। सेकंड देखते हैं, जब ये क्वार्टर रहेगा मीन्स ये आपका एक क्वार्टर आर्क रहा, सर्कल का 1/4 भाग, तो ये हो गया आपका आर, और ये एंगल 2 अल्फ़ा, तो कितना एंगल सबटेंड किया जी 90 डिग्री, तो यानी कि अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा 45 डिग्री। तो देखिए ई की वैल्यू देखिए, तो ई की वैल्यू हो जाएगी 2k लैम्डा साइन 45 बाई आर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2k लैम्डा आर, और साइन 45 का मतलब हो गया 1/√2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर का, तो बचेगा ऊपर 2√2k लैम्डा बाई आर। ये हो गया आपका ई की वैल्यू। अब बात है यहाँ लैम्डा भी निकाल सकते हैं। अगर ये टोटल चार्ज क्यू दे दिया तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया देखिए, तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यू बाई टोटल लेंथ, तो लेंथ कितना हो जाएगा तुम्हारा पाई आर, 2 पाई आर बाई 4, क्योंकि 2 पाई आर पूरा सर्कल का रेडियस होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, तो पाई आर बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर बाई 4, 1/4 है, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा 2q बाई पाई आर। इसको याद रखना है, याद क्या रखना है, सिंपल सा बात है, समझ जाओ। तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया, √2k, लैम्डा का जगह में लिख दिया 2q बाई, यहाँ पे पहले से आर था, ये हो गया पाई आर, फाइनली आंसर आ जाएगा 2√2k³ बाई पाई आर स्क्वायर। डबल हो गया, देख रहे हो ई की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ पे देखिए 2k³ बाई पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे देखिए 2√2 टाइम्स k³ बाई पाई आर स्क्वायर, मतलब ई का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, आधा किए तो बढ़ गया। अब आगे और देखते हैं तीसरा केस। अगर सपोज कर लो पूरा कंप्लीट सर्कल रहता, एक पूरा सर्कुलर आर्क रहता, उसके सेंटर पे निकालना है, तो ई की वैल्यू तो सबसे पहले तो 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 360 डिग्री, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री। तो ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2k बाई आर लैम्डा साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री कितना होता है 0, तो हमको पता है सेंटर पे क्या होता है 0 होता है। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे, प्रीवियस वीडियोज़ में, कि सर्कुलर आर्क के कारण सेंटर पे ई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अगर आपको याद होगा तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सर्कुलर आर्क के कारण एक्सिस पे कोई पॉइंट P है, x डिस्टेंस पे कितना रहता है ई की वैल्यू, तो
तो जो ई की वैल्यू रहती है आपको याद रहना चाहिए के इंटू क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल भी है। अब देखिए एक्स के यहाँ भी 0 डाल दिया तो अगेन ये ई 0 आ गया, तो ई आपका क्या आ गया 0। कहाँ पे? सेंटर पे। तो आपको समझना है सेंटर पे क्या आएगा, ई की वैल्यू 0 आ जाए। मान लिया जाए सेंटर ओ है तो ओ ई ओ क्या आ गया आपका 0। अब इसी रिंग पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका आईआईटी में आया हुआ है, आपका जेई में आता है या फिर कोई भी अदर स्टेट एग्जाम्स में आते हैं, तो आपको जानना जरूरी है, बहुत ही बेसिक चीज़ है वो। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको करेंगे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे और कुछ फोर्स पे क्वेश्चंस करेंगे। 2 क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर।